क्या दलितों को आरक्षण मांगना चाहिए? आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त विचार रखूंगा। हमारे देश में आरक्षण मांगने वालों की बहुत लंबी लाइन है। हर कोई आरक्षण मांग रहा है बिना विचार किए, और जिन सरकारों ने आरक्षण को लागू किया वो आरक्षण के माध्यम से आपका शोषण करना चाहते थे। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि यदि आप स्वाभिमान बनना चाहते हैं तो सरकार को कह दीजिए कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। संत तुलसीदास जी का बहुत विरोध लोग करते हैं, परंतु मैं एक बात तुलसीदास की कह करके आपके स्वाभिमान को जगाना चाहता हूं। संत तुलसीदास ने कहा है, तुलसी कर ऊपर कर धरे, कर तल कर न धरे, और जा दिन कर तल कर धरे, ता दिन मरण करे। अर्थात हे मनुष्यों, जीवन में कभी भी हाथ नीचे मत करना, ऐसे मत करना। किसी व्यक्ति के सामने भी ऐसे मत करना, और किसी सरकार के सामने भी ऐसे मत करना। यदि ऐसे करने की स्थिति आ गई तो समझ लो आपने अपने आप को खत्म कर दिया, अपने आत्मा को मार दिया। इससे अच्छा है मर जाना। तो अब करना क्या है? तो आप आरक्षण मांगें, लेकिन शिक्षा की आरक्षण मांगें। सरकार से कहिए आप कि हमें पढ़ने के लिए आरक्षण दो। जो एक करोड़पति के बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ करके लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर बनते हैं, एक मजदूर वर्ग के बच्चे क्यों नहीं बन पाते? उसका कारण है कि उन्होंने जो फीस का स्तर रखा हुआ है, प्री नर्सरी के एडमिशन के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए देना पड़ता है। जो 2.5-3 साल का बच्चा है उसके एडमिशन के लिए। तो जो सामान्य आदमी है, चाहे मैं हूं चाहे आप है, एक गरीब व्यक्ति है जो कोठी में काम करता है, गोलगप्पा बेचता है, जो सब्जी बेचता है रेहड़ी पर, जो बाल काटता है, जो साइकिल पंचर ठीक करता है, इत्यादि असंख्य बहुत लोग हैं जो इनके बच्चे ऊंचे स्कूल में नहीं पढ़ पाते फीस के कारण। इसलिए आरक्षण मांगना है तो समान शिक्षा का आरक्षण मांगो, कि पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था हो वो ये ना हो कि करोड़पति के बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ें और अच्छा ड्रेस पहन के उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, और आपके बच्चों को 50 रुपए की छूट दे करके सरकारी स्कूल में आरक्षण दे दिया जाता है। ये जो समाज में असमानता है, आप नौकरी के लिए आरक्षण मांगते हैं कि हम एससी हैं, एसटी हैं, अनुसूचित जाति हैं, हमारी ये जाति है, और आपको सरकार क्या करती है? कोई भी सरकार हो, लॉलीपॉप दे देती है, और आप उस लॉलीपॉप को चूसते रहते हैं और आप उसी में खुश रहते हैं। जैसे बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा है, सामने काजू बादाम पड़े हैं, वो खा नहीं रहा है। इसलिए आरक्षण से समाज का भला नहीं हो सकता। कुछ वर्ग विशेष इससे लाभ जरूर प्राप्त कर रहा है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एससी है, अनुसूचित जाति है, उसने दांव पेच खेल करके आरक्षण ले लिया। वो एक सरकारी प्यून में भर्ती हो गया, क्लर्क में भर्ती हो गया। अब उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया। अब जो डॉक्टर है
उसके पास तो इतना पैसा है कि 2-2, 3-3 लाख सैलरी है महीने में, पति भी डॉक्टर है, पत्नी भी डॉक्टर है और दोनों खूब पैसा कमा रहे हैं। तो अब उनके बच्चे जो है वो ऊंचे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो आरक्षण वाले में नहीं पढ़ेंगे। जो डॉक्टर है बहुत पैसा है और अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, आरक्षण के नाम से फट से उनकी नौकरी लग जाएगी। जो सामान्य SC ST का आदमी है वो सारा जीवन चपरासी की सर्विस करता रहेगा आरक्षण के नाम पर और उसका कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए आरक्षण मांगना ही है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगो, अपने स्वाभिमान को मत बेचो। मैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू का बहुत विरोधी हूं विचारों से, परंतु उन्होंने एक बात कही है एक भाषण में, वो वीडियो YouTube पर भी पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण मत मांगो, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि सरकार से कह दो कि आरक्षण बंद कर दो, इससे हमारा भला नहीं होगा। हमें उच्च शिक्षा दो हमारे बच्चों को। जहां करोड़पति के बच्चे पढ़ते हैं वहां हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद हमारे बच्चे में वो योग्यता होगी तो सर्विस अपने आप प्राप्त कर लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप आरक्षण मांग करके खुद अपना, अपने बच्चों का और समाज का जो है भला नहीं कर रहे हैं, अपने स्वाभिमान को आप गिरवी रख दे रहे हैं। इसलिए मैं देश के जितने भी लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनको सावधान करते हुए कहना चाहता हूं कि आरक्षण से सरकार को फायदा है, सरकार की राजनीति चलती है, कोई भी सरकार हो, लोग समाज को बांटते हैं। आपके और हमारे बीच में बेईमानी बढ़ाने का काम आरक्षण है। इसलिए इस आरक्षण की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए और आर्थिक आधार पर जो भी गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, भारत में रहने वाला जो भी गरीब हो, उसको पहले अधिकार है आरक्षण का, न कि अरबपति SC ST अनुसूचित जाति को। इसलिए इस पर आप विचार करें और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।